दोस्तों ये 9 बालियाँ तोड़ ली हैं हमने। अब चलिए चलते हैं घर क्योंकि शाम हो। पहले फसल खाओ। तो तरक्की करो भैया, वो आगे बढ़ो सब। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, जहां से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को दिखाया था कि हमने सूजी के पापड़ बना लिए थे। उसके बाद आ गए हैं गेहूँ साफ़ करने के लिए। और दोस्तों, धूप भी काफ़ी अच्छी निकली थी। वैसे आटा तो अभी है लेकिन पहले से ही धुल के रख लेते हैं। तो यहाँ पर कम से कम हमने 2 से 3 बार गेहूँ धुले हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदे थे। तो इसी वजह से 2-3 बार पानी डालकर साफ़ करना पड़ता है। और बड़ी वाली टंकी का जब पानी आता है तो इसी ड्रम में भर लिया जाता है। तो इन्हीं कामों में आ जाता है, जैसे कि कपड़े धोने में या गेहूँ साफ़ करने में तो काफ़ी आराम हो जाती है। तो गेहूँ साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग गया था, अब जाकर हमारे गेहूँ साफ़ हो पाए हैं। तो गेहूँ तो साफ़ करके हमने नीचे ही लगा दिए थे। और जब तक उनका पानी निकल रहा है तब तक हम आ गए थे छत पर। यहाँ पर छत को पानी से साफ़ कर देते हैं। वैसे छत हमारी साफ़ ही थी, लेकिन क्या हो रहा है, इस समय बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है तो धूल मिट्टी छत पर आ ही जाती है। इसी वजह से पानी से साफ़ करेंगे तो जितनी भी खिसकन होगी वो निकल जाएगी। और वैसे भी छत बहुत ही जल्दी सूख जाती है क्योंकि धूप बहुत ही अच्छी थी और दोपहर भी हो गई थी। करीब 11 या 11:30 बजे का समय होगा। ये पापड़ बनाने के तुरंत बाद हम लग गए थे गेहूँ साफ़ करने में। तो छत भी हमारी साफ़ हो रही है और काफ़ी गेहूँ थे तो जगह भी काफ़ी चाहिए। तो उधर जिधर कपड़े फैलाते हैं उधर वाली पूरी छत हमने साफ़ कर दी है। और आज कपड़े भी हमने फिर नहीं धुले थे। सोचा तो था कि आज धुलेंगे, लेकिन जब गेहूँ फैला दिए फिर हमने कहा फैलाने की जगह ही नहीं बची है तो कपड़े अब हम कल धुलेंगे। तो ननद जी आ गई हैं यहाँ पर गेहूँ चढ़ाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो यही होता है। और इन्होंने सारे गेहूँ चढ़ा दिए थे, फिर हमने फैला दिए हैं। छत भी हमने साफ़ कर दी है। तो हमारे दोनों काम हो गए थे, इधर पापड़ भी बन गए थे और इधर वाला जो गेहूँ साफ़ करने का काम था ये भी हो गया था। और अब तो बड़ी ही चटक धूप निकलने लगी है तो ये सारे काम भी हमारे अच्छे से हो जाते हैं। जहाँ पहले 3 से 4 दिन लग जाते थे गेहूँ सूखने में, अब 2 दिन में अच्छे से सूख जाते हैं। और वैसे भी दोपहर हो गई थी धोते धोते, तो आज शाम को तो सूखे नहीं थे, दूसरे दिन सूख गए थे। और दोस्तों, उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था। आप लोगों से मिल रहे हैं उसके अगले दिन। और फिर दोस्तों, आप सभी लोगों से हम मिल रहे हैं 10 फरवरी, दिन है सोमवार, दोपहर का समय है, तब आप लोगों से हम मिल रहे हैं।
और जो सुबह और दोपहर के काम थे, खाना पीना था, वो सभी कुछ हो चुका था और सभी लोग आ भी चुके थे अपने अपने काम पर से। और फिर आप लोगों से हम मिल रहे हैं। दोपहर के करीब 2 या ढाई बजे का समय होगा। यहाँ पर हमारी सफाई चल रही है। और दोस्तों अच्छे से साफ सफाई कर लेते हैं, पूरे घर में पोछा लगा देते हैं। और घर के सभी लोग गए हैं खेत पर, क्योंकि आज खेत पर बन रही है तहरी, तो वहीं पर सभी लोग गए हैं। बिटिया भी हमारी अपने पापा के साथ चली गई हैं, तो सब लोग खा के तब आएंगे। और अच्छा लगता है खेत में कुछ बनाना या खाना, और घर के खाने से अधिक स्वाद आता है जब खेत पर कुछ बनता है। तो आज बस वही खेत पर पार्टी हो रही है और हम भी कह रहे थे जाने के लिए, फिर हमने सोचा जितनी देर वहाँ पर जाएंगे उतनी देर ये सारे काम हमारे हो जाएंगे। और वैसे भी ननद जी हमारी लेकर आ गई थी हमारे लिए तहरी, तो हमने घर पर ही खा लिया था। और यहाँ पर साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। और जब सन्नाटा होता है घर में तो काम भी अच्छे से हो जाता है, थोड़ा सा जल्दी ही हो जाता है। तो यहाँ की साफ़ सफाई हो चुकी थी, अभी किचन की साफ़ सफाई करनी बाकी है। बर्तन हमने धुल के पहले ही रख दिए थे। और ये इतनी साफ़ सफाई क्यों हो रही है, क्योंकि सुबह तो होती ही है लेकिन दोबारा हो रही है, क्योंकि आज है हमारे घर में त्यौहार। हमारे घर में क्या, हमारे गांव में आज इस त्यौहार को मनाया जाता है। आज है नया का त्यौहार और इसी वजह से सुबह से ही सभी लोग लगे हुए थे। और आज पूड़ी पकवान बनते हैं। और कैसे क्या इस त्यौहार को हमारे यहाँ मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर वीडियो देखते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहें। और आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। त्यौहार छोटा हो या बड़ा हो, घर की जब तक साफ़ सफाई नहीं होती है तब तक पता ही नहीं चलता है। तो साफ़ सफाई करने के बाद हम जा रहे हैं छत पर, जो गेहूं है उनको समेटना है, बाकी के सारे कामों को निपटाते हैं। और पति देव जा रहे हैं खेतों पर, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है। ये देखिए सूर्य देवता बस अब जाने ही वाले हैं। और ये देखिए खेतों का खूबसूरत सा नज़ारा। तो दोस्तों हम आ गए हैं खेत, और खेत पर लेने आए हैं जौ की बालियाँ, क्योंकि जौ की बालियाँ जो हैं आज नए का पर्व है। नया हमारे गांव में बोला जाता है। और ये जो जौ की बालियाँ हैं ये मंदिर में चढ़ाई जाती हैं। तो चलिए जौ की बालियाँ तोड़ लेते हैं। खूबसूरत नज़ारा है खेतों का। और आम के पेड़ पर बौर आ चुके हैं, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। खेतों का खूबसूरत सा नज़ारा आप सभी लोगों को कैसा लगता है आप लोग बताइएगा। वैसे आप सभी लोगों को पसंद आता है।
तो इन्होंने जौ की बालियाँ ले ली थी। अब ये चल रहे हैं घर पर और गाय को भी लेकर चलना है। और हमारी एक दोस्त ने कमेंट किया था कि आपकी गाय बहुत ही ज़्यादा सीधी है। जी हाँ, सीधी तो है और एक बस खोल देते हैं तो ये सीधा घर पर ही पहुंचती है और कोई भी इसको लेकर जा सकता है घर पर, ये सीधा घर ही जाएगी। और अभी देखिएगा ये कितने प्यार से जो है बछिया को प्यार करती हुई तब घर चली जाएगी। बस एक बार उसको देख लेती है और फिर सीधा घर को चली जाती है। और जो खेत से जौ की बालियाँ लाई जाती हैं वो सबसे पहले भगवान को अर्पित की जाती हैं। तो ये आ गए थे यहाँ पर भगवान को चढ़ाने के लिए और आज सभी लोग इसी तरह से भगवान को जौ की बाली अर्पित करेंगे और उसके बाद घर भी लाई जाती हैं। थाली ले आओ। गुड़ है? तो यहाँ पर पूड़ी पकवान बनना शुरू हो गए हैं और सबसे पहले बनते हैं दही बड़े। आज के दिन हर घर में दही बड़े जरूर बनते हैं। ये चप्पल रखी, वो देखो रखी चप्पल। इस पे कपड़े रख लेते बढ़िया। हाँ, चप्पल ही रखेंगी। ये रे यार, कपड़े रखो इसमें केवल। और दोस्तों ये देखिए त्योहार के दिन हमारे यहाँ क्या आ गया है। ये है सूज रैक जो कि ऑर्डर किया गया था और त्योहार के ही दिन ये आ चुका है। चारू ये देखिए कितना ज़्यादा खुश है और इसमें कुछ भी रख सकते हैं। वैसे तो ये सूज रैक है तो आप जूते चप्पल रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा था जिस हिसाब से है। तो उसी को सेट करने में सभी लोग लगे हुए थे और इधर मम्मी बना रही हैं दही बड़े और आलू उबल चुकी थी तो इनको हम छील लेते हैं क्योंकि बनेंगी गर्मा गर्म कचौड़ी। बाकी इतनी ज़्यादा किसी को भूख नहीं थी कि सब्जी पूड़ी ये सभी कुछ बनता, क्योंकि अभी शाम को ही सभी लोगों ने तहरी खाई थी खेत पर जब बनी थी, तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ कचौड़ी ही बनेंगी और ये दही बड़े बनेंगे। और दोस्तों आज चढ़ाई गई है ये वाली कढ़ाई। अभी इसमें कुछ पहले बना था, इसी वजह से कुछ ज़्यादा ही जल जाती है और ये साफ़ होती तो है, अंदर साफ़ हो जाती है, बाहर बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती है। तो बस इसको ऐसे ही साफ़ करके रख दिया जाता है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ सब्जी या कुछ भी बनाना होता है तो लोहे की कढ़ाई में बनता है, इसी वजह से वो तो साफ़ रहती है, बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती है। करते भी हैं तो फिर से वैसी ही हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर हम मसाले पीस लेते हैं कचौड़ी के लिए। तो बड़े बनने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि जो बड़े बनाए जाते हैं बहुत ही धीमी आंच में पकाए जाते हैं। तो हमने कहा इधर वाले चूल्हे पर हम कचौड़ी का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया था, तेल गरम हो चुका है, उसमें हमने डाल दिया था सौंफ, जीरा, हींग। उसके बाद ये आलू डाल देते हैं। और फिर जो मसाले हमने पीसे थे वो डाल दिए हैं। ये डाल देते हैं आमचूर पाउडर, इससे स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और इसके बाद इसको अच्छे से चलाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे आपने लाल मिर्च तो डाली ही नहीं, तो हरी मिर्च हमने मसालों में पीस ली थी। कम से कम 6 से 7 हरी मिर्च हमने पीसी थी। कचौड़ी का मसाला बनकर तैयार हो गया है और आटा लगाने हम जा रहे थे। उससे पहले बनने जा रहा है नया। और हमारे गांव में आज नया का त्यौहार मनाया जाता है और आप लोगों के यहाँ मनाया जाता है कि नहीं आप लोग बताइएगा। तो सभी के घरों में आज बड़े और सुबह कच्चा खाना बनता है, उड़द की दाल, चावल, रोटी। शाम को पकवान बनते हैं, पकवान में कुछ भी बना सकते हैं।
तो पकवान तो तिल कचौड़ी बनेंगी और इधर नया जो खेत से जौ की बाली होती है वो लाई जाती है, भगवान को अर्पित की जाती है। उसके बाद क्या होता है वो आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में। तो यहाँ पर मम्मी जो जौ की बाली होती ना उससे एक एक दाना निकाल रही हैं। और ये जो पूजा होती है ये घर के बुजुर्ग ही करते हैं, हमारे यहाँ शुरू से होता चला आ रहा है, तो अभी भी मम्मी करती हैं। और कहते हैं इस साल की ये पहली फसल है जौ की फसल, तो इसकी पूजा होती है। तो यहाँ पर हम भी दाने निकाल रहे हैं। मम्मी यहाँ पर बता रही थी पहले क्या होता था, कैसे होता था। पहले कह रही थी बहुत सारे लोग आते थे घर में सबसे मिलने के लिए, जैसे कि होली पर आते हैं। और फिर यहाँ पर ये है गुड़ और घी, तो इस बाली को गुड़ और घी में मिलाकर सबको खिलाया जाता है। इसको कहते हैं नवा। आज के दिन नवा खाना चाहिए और कहा भी जाता है नवा खाओ पुराना रखो, ऐसे करके कहा जाता है सबसे। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए मिला दिया जाता है अच्छे से। तो दोस्तों प्रसाद तैयार हो चुका है। नवा के नाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। पहले तो जैसे होली में सभी लोग मिलने आते थे वैसे सभी लोग आते थे, तब पर धीरे धीरे ये चीज़ें बंद हो रही हैं। अब घर ही में सब लोग कर लेते हैं और एक दूसरे को नमस्ते बोलना, पैर छूना, ये सब कुछ होता था, अभी भी होता है पर उतना नहीं होता है। तो आप लोग भी नया का प्रसाद खा लीजिए। और जो परंपराएं हमारी चली आ रही हैं शुरू से वो आज भी की जाती हैं गाँव में, जैसे पहले होता था वैसे आज भी होता है। और इसके पीछे कुछ ना कुछ इसका मतलब होता होगा, तभी ये त्यौहार मनाए जाते हैं। तो नई फसल आई है जौ की, पहली फसल आई है, उसका प्रसाद बनाकर खाया जाए। पुरान का खावा जाते हैं ऐसे मुँह करके बैठो बेटे, ऐसे कैसा किया? वैसे बैठो वैसे ही मुकर के लिए जाओ। नमाज पढ़े जाए नवा खाओ पुरान धर्म। नमस्ते 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 भैया। नमस्ते नमस्ते लाओ। पहले नन्हे दी करते लाओ, पैर छुओ। ए पैर तुम काहे छुओ? नमस्ते करो, नमस्ते। तुम नमस्ते करो मम्मी, नमस्ते नमस्ते। ऐसी अभी आएगी तो तरक्की करो भैया, वो आगे बढ़ो सब जने। आसिफ खूब बड़ी हो जाए, खूब पढ़े। तो ये देखिए हमारे छोटे से परिवार में इस त्यौहार को कैसे मनाया गया। उसके बाद यहाँ पर आज इनको चैन नहीं पड़ रही, इसमें बार बार अपने स्लीपर रख रही हैं, बार बार निकाल के अब कहीं जा रही हैं सबसे मिलने के लिए, क्योंकि इनके सहेलियाँ आई थी। और उसके बाद ये जा रही हैं, सबसे पहले भगवान का यहाँ पर आशीर्वाद लिया है, उसके बाद बाहर जाएंगी सबसे मिलने के लिए। उसके बाद जो बड़े होते हैं उनसे नमस्ते बोलेंगी, और जो हमारे बड़े होते हैं हम सभी लोग उनका आशीर्वाद लेते हैं। सभी लोग एक दूसरे के यहाँ पहले तो आते थे, अब धीरे धीरे चीज़ें कम हो रही हैं। फिर यहाँ पर ये आ गई हैं सभी को, जिनके यहाँ इनकी सहेलियाँ होती हैं या अपने चाचू के यहाँ पर, तो सभी के यहाँ जाएंगी। जैसे होली में जाती हैं वैसे ही जा रही हैं। और पता नहीं दोस्तों आप लोगों के यहाँ होता है कि नहीं होता है, अगर होता होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा आप लोगों के कमेंट पढ़कर, क्योंकि हर जगह के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। और यहाँ पर चारू अपने बाबा को दिखा रही थी कि बाबा आप भी इसमें अपने जूते रख देना, और बड़ी ही खुश हैं आज। और काफ़ी दिनों से कह रहे थे मंगाने के लिए, लेकिन आ नहीं पा रहा था, और देखिए आज त्यौहार के दिन ही आ गया। उसके बाद यहाँ पर चाची आ गई थी तो उनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं, और उसके बाद फिर कचौड़ी बनने लगी यहाँ पर। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ इस त्यौहार को मनाया जाता है। हमारे यहाँ ही नहीं, हमारे पूरे गांव में इसी तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो गांव में इस तरह के छोटे छोटे त्योहारों को हंसी खुशी के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं, अच्छा भी लगता है।
तो सबसे पहले यहाँ पर गाय के लिए और भगवान जी के लिए पूड़ी बना देते हैं और कचौड़ी भी बना देते हैं। और हमारी कई प्यारी प्यारी बहनों के बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है। और कल तो हमने सभी के रिप्लाई देने की कोशिश की थी और कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं काम के कारणवश, क्योंकि रात का ही टाइम मिलता है जब हम आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं और रिप्लाई देते हैं। तो दोस्तों रात काफ़ी हो चुकी है, रात के करीब 8 बज चुके थे बनते बनते, और खाते पीते तो काफ़ी टाइम हो जाता है, 9 साढ़े 9 बज जाता है। और सुबह शाम तो वैसे भी काफ़ी ठंड पड़ती है, तो आंगन में आग भी जलाई जाती है शाम शाम के टाइम पर, सुबह के टाइम पर तो नहीं जलाई जाती है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म कचौड़ी निकल रही हैं, पापा जी के लिए लगा देते हैं और उसके बाद सभी लोग खाएंगे। चारू आ गई हैं दादी का काम करवाने के लिए। ये हमसे तो नहीं कह पाती, लेकिन दादी से इस तरह के काम करवा लेती हैं कि हमको आटा दे दो, हम कचौड़ी बनाएंगे। फिर पापा जी के लिए खाना लगा दिया है और उसके बाद सभी लोग खाएंगे। तो दोस्तों शाम का खाना पीना हो चुका था, बर्तन धुल के हम आ चुके हैं और अब चारू को सुलाना भी है और उसके बाद सुबह जल्दी उठाना भी है। तो ये होता है हमारा डेली रूटीन, इनको जो है नींद आ रही है। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। और जो हमारा डेली रूटीन होता है, जो कुछ हमारे यहाँ होता है, वो सभी कुछ आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए सब कुछ होता है। ये हमारे गांव के रीति रिवाज है, हमारे यहाँ के त्यौहार हैं। जो दोस्तों ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये परिवार को बांध के रखती हैं और सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, त्यौहार को मनाते हैं, तो अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नए और बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार, गुड नाइट।